हवाना सिंड्रोम। हवाना, ये क्या है? कोरोना का रिश्तेदार लगता है, बैक्टीरिया होगा। लीव इट, दूसरा सब्जेक्ट। किगाली रेक्टिफिकेशन। किगाली, अब ऐसे भी कोई जगह है क्या इस धरती पर? सच कहते हैं लोग, ये यूपीएससी ना बड़ा ही टिपिकल है। लाइक रियली? नो। हाँ, ये बात पूरी तरीके से सच है कि यूपीएससी में सक्सेस का चांस 1% से भी कम है। लेकिन इसका कारण यूपीएससी में पूछे जाने वाले दी मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसका रीजन है तो एस्पिरेंट्स का गलत तरीके से पढ़ना। आपके लिए यूपीएससी में ये मायने नहीं रखता कि आपने किसी भी विषय को कितना या कितनी देर तक पढ़ा है, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने किसी भी विषय को किस तरीके से पढ़ा है। और इसके लिए जरूरी होता है कि आप किसी भी विषय को एक क्रम में समझें। आपको जो टॉपिक पहले कवर करना है, आप उसे पहले कवर करें बेसिक्स के साथ। आपको हमेशा करंट अफेयर्स को लेकर के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझ नहीं आता कि कोई भी अभ्यर्थी आखिर करंट अफेयर्स को कवर करे तो कैसे, कहां से, और यूपीएससी में पूछा जाएगा तो कौन सा टॉपिक और कौन सा टॉपिक नहीं। इसके लिए जरूरी होता है कि आप पहले स्टैटिक पोर्शन को कवर करें। आप खुद ही सोचिए, जब आप यही नहीं जानते कि स्टैटिक पोर्शन में इस चीज का मतलब क्या होता है, तो आप उस चीज से जुड़ी हुई न्यूज को कैसे समझेंगे? और इस सब के लिए जरूरी होता है कि आप इस दुनिया से परिचित हो। आप सच बताइए, आपको अपने शहर की, अपने गांव की, आपके मोहल्ले की कोई भी खबर बड़ी जल्दी समझ में आती है और याद तो पूरी जिंदगी के लिए रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अपने आसपास के वातावरण से भली भांति परिचित हैं। और अगर इसी तरीके से आप ना केवल अपने देश से बल्कि इस पूरी दुनिया से परिचित होंगे, आपको जैसे आज पता है कि अमेरिका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, वैसे ही अगर आप लोगों को यह भी पता होगा कि लेसोथो कहाँ है, आपको पता होगा क्यूबा कहाँ है, अगर आपको पता होगा कि अराकन योमा पर्वत जो है वो कहाँ है। आप जानते हैं कि हिमालय की बात चल रही है तो ये भारत में ऊपर है, नीचे नहीं है, साउथ में नहीं है। वैसे ही आपको पता होना चाहिए कि अराकन योमा कहाँ है। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर किसी स्ट्रेट की बात हो रही है तो आखिर वो कहाँ पर है। जब आप इस पूरी दुनिया को इसी तरीके से समझ लेंगे, उसके बाद आपके लिए द हिंदू का कोई भी आर्टिकल सरदर्द नहीं होगा। उसके बाद आपको इंटरनेशनल रिलेशन, आपके यूपीएससी सिलेबस का सबसे टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको शुरुआत में केवल 10 से 11 दिन तक वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करना चाहिए। आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे पहले आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करनी है, तो आप सबसे पहले उठाइए महाद्वीपों को, एक एक करके एक एक कॉन्टिनेंट को लीजिए, उसमें कितने देश हैं उन सारे देशों की लोकेशन को देखिए। आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में चीजों को रटना नहीं है, आपको उन्हें समझना है, फील करना है, निहारना है। आप एक एक देश को देखेंगे, उसकी लोकेशन को जानेंगे, फिर आप ये देखेंगे कि उस देश के आजू बाजू जो समुद्र है, तो कौन से देश हैं जो समुद्रों से बाउंड्री साझा कर रहे हैं, कौन से ऐसे देश हैं जो आप लोगों के लिए लैंडलॉक हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर कोई बंदरगाह है, अगर यहाँ पर कोई शहर है, कोई भी ऐसी चीज है जो फेमस है, और फेमस है तो क्यों फेमस है। सारे महाद्वीपों को आप कवर करेंगे, वहां के पर्वतों को कवर करेंगे, वहां की रिवर्स को, वहां की लेक्स को, सारी चीजों को। उसी के साथ आप आ जाएंगे अपने महासागरों वाले पोर्शन पे, ओशंस पे। ओशंस में आपको देखना होगा कि भाई अगर दो देश अलग हो रहे हैं तो कौन सी स्ट्रेट से। आपको देखना होगा कि अगर यहाँ पर कोई झील है तो वो कैसे बनी, जमीन के फटने से बनी या ब्लॉक माउंटेन से बनी, आखिर रीजन क्या था। जब आप इस इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे ना, तो 10 से 11 दिन में ना केवल आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि आपका इंटरनेशनल रिलेशन, वर्ल्ड हिस्ट्री, आपके लिए करंट अफेयर्स, इन सब का बेसिक्स भी तैयार हो जाएगा। आप जब भी यूपीएससी प्रीलिम्स का एनालिसिस करते हैं तो आप उसमें सिर्फ सिक्के का एक पहलू देखते हैं, आप उसका एनालिसिस सिर्फ प्रत्यक्ष तरीके से करते हैं, जहां पर आप ये समझने का प्रयास करते हैं कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी से तो इस बार क्वेश्चन नहीं आया, 2021 के प्रीलिम्स में तो किसी दुनिया की नदी के बारे में नहीं पूछा, 2021 के प्रीलिम्स में तो ये नहीं पूछा कि ये शहर कौन से देश का है। अब भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन नहीं आया है मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं होता कि आपको सिखाई जाने वाली जो ABCD है ना, वो आपको बड़े होकर के उसी तरीके से लिखने के काम आए, नहीं। आपको बचपन में जो आपको मात्राएं सिखाई गई थी अलग से, आपको जो A 10 बार लिखाया जाता था वो जरूरी था, ताकि आज आप उन अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाएं और शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाएं और एक अच्छे वक्ता और लेखक दोनों बने।
वैसे ही आवश्यक है कि आप पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी को कवर करें। दोस्तों, आप मेरे साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर कर सकते हैं मेरे प्लस कोर्स में। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ प्रमोशन कर रही हूँ, आप इस वर्ल्ड ज्योग्राफी को खुद से भी कवर कर सकते हैं। और वो जमाना गया जब आप एक बड़ा सा एटलस लेते थे और चीजों को रटते थे, मार्क करते थे। नहीं, आज आप डिजिटल युग में जी रहे हैं। यूज गूगल अर्थ। गूगल अर्थ को देखिए, बार बार 3D तरीके से देखने की कोशिश कीजिए। जब भी कोई चीज आपको लग रहा है कि न्यूज में, अरे वो न्यूज समझ में आया ना आए, आप देखिए कि ये चीज कहाँ है। और ऐसे एकदम से देखने से भी वो चीजें समझ में नहीं आती है। पहले आप अगर देख रहे हैं तो एशिया को देखिए, आप उसके मैप लीजिए। पहले मैप्स में देखिए कि एशिया में कितने देश हैं, कहाँ पर कौन सा है। फिर आप उसी को एंजॉय करने के लिए गूगल अर्थ पर जाइए। और इसी तरीके से आप कवर करेंगे, आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी बहुत मजबूत होगी और आप इसके बेसिक्स के साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसे अनअकैडमी के एक्सपर्ट्स के साथ कवर करें, तो आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोर्स यानी कि मानचित्रण आधारित विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स, ये मैं शुरू कर रही हूँ 8 दिसंबर से। आप इस कोर्स में अभी एनरोल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अनअकैडमी ऑफर का भी आज लास्ट डे है। सो आप अपूर्वा 23 डिस्काउंट कोड का उपयोग करके मेरे इस प्लस कोर्स में आज से ही जुड़ सकते हैं। मैं आशा करूंगी कि आप अनअकैडमी प्लस में मुझसे मिलेंगे और ना केवल मेरे कोर्सेज को बल्कि अनअकैडमी के सभी टॉप एजुकेटर्स के कोर्सेज को कवर करके यूपीएससी की परीक्षा में भली भांति उत्तीर्ण भी होंगे। मैं यही आशा करती हूँ कि अब आप यूपीएससी के सिलेबस को ना केवल कवर करेंगे, बहुत सारा पढ़ेंगे, बल्कि सही तरीके से, सही स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू।